चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर कर्व। अब हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी ये एक कर्व की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। दैट हैज़ अ स्लोप, हमें स्लोप गिवन है और एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर इन्हेंस करें हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप ये देखें कि हमारे पास अगर हम एक सपोज कर लेते हैं कि एक कर्व है, ठीक है, उस कर्व पर एक लाइन जो सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस कर्व का जो स्लोप है वो हमें गिवन है, यानी अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर के साथ इसको लिंक करते हैं तो वहाँ हमारे पास कोई अगर फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोई एक फंक्शन गिवन है, यानी इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, हम उसे डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब हम करते थे तो हमें मिलता था dy ओवर dx। इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व। अब हमें स्लोप ऑफ कर्व गिवन है और हमें इक्वेशन पे जाना है, यानी एंटी डिफरेंशिएशन, यानी पहले डिफरेंशिएट में क्या करते थे, हम फंक्शन से स्लोप की तरफ जाते थे। अब हम स्लोप से दोबारा उस कर्व की इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पढ़ना है, यानी इसको हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, यानी डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस। तो अब आपको इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये समझ आया होगा कि जो आपके पास गिवन है वो स्लोप गिवन है, तो स्लोप को आप रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ये हमारे पास स्लोप गिवन है। ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है, यानी ये जो इक्वेशंस हैं ये कहलाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम dx को शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ इक्वल, यानी 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इनटू dx। अब हमें लेना है इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड पर इसको, क्योंकि अब हमने इक्वेशन हासिल करनी है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो कैसे सिंबल यूज करेंगे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल dy, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल और 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन को हम इन दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको स्प्लिट करते हैं, 4x क्यूब और dx अलग कर लिया हमने, प्लस इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर dx। देखिए दोनों कोफिशिएंट्स इंटीग्रेशन से पहले लिखे जाते हैं। तो मैं स्टेप टू स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 4 हमने पहले लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। 6 हमने पहले लिखा, x स्क्वायर और dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, आपको ये बात बताई थी कि इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का एंटी हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, जस्ट यहाँ रह जाएगा y 4 एज इट इज। और x क्यूब का इंटीग्रेट क्या होगा, पावर में आप एक ऐड कर दें, यानी 3 + 1 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड कर दें, एक्स क्यूब अपॉन 3 और ऐड क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 4 से कैंसिल, 3 2 6। तो y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस c। अब ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, ये इसके कहते हैं रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ कर्व, लेकिन ये अभी इसमें सी आ रहा है तो हमें सी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सी को सॉल्व करने के लिए वो पॉइंट हेल्प करेगा जो गिवन है। हमें एक पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में कि एट, और वो पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 1,0। ये हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको पुट करते हैं, यहाँ x हमारे पास 1 है और y जो है वो 0 है, तो हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, y की जगह 0 रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस c, 0 एज इट इज़, 1 रेज़ टू पावर 4 1 और ये 2 1 ज़ा 2 प्लस c। तो यहाँ हमारे पास बन जाता है ये 2 + 1 3 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से बनेगी -3। ये c की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस c में यहाँ c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपके पास आपका जो कर्व है उसकी इक्वेशन आ गई। तो ये आपने देख लिया कि हम कैसे एंटी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, एंटी डेरिवेटिव, यानी इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, एंटी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। जो काम हम डिफ्रेंशिएशन में करते थे, अब हमने उसका रिवर्स प्रोसेस किया और स्लोप से इक्वेशन बनाई। पहले हम इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सर्टेन कर्व हैज़ अ स्लोप। अगेन हमारे पास स्लोप गिवन है, ठीक है, पासिंग पॉइंट गिवन है, और व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक कर्व। हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप्स को प्रोसीड करेंगे यहाँ पर, यानी हमारे पास जो गिवन है, गिवन स्लोप, ठीक है, गिवन स्लोप हमारे पास है dy अपॉन dx इक्वल टू x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गई। इस इक्वेशन को आप dx को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें बाय मल्टीप्लिकेशन, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी नेक्स्ट स्टेप होता है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब आप जब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये होगा dy, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर आपके पास दो मेथड हैं इंटीग्रेट करने के। एक तो ये कि आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करें, x को मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लें, और एक मेथड है कि आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है, तो हम उसी को यहाँ अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ हमारे पास लेट हो जाएगा u इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी हम जिस मेथड को यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू 2 2 ज़ा 4x और 1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0। तो अब आप ये देखेंगे हमारे पास du की वैल्यू आ जाएगी 4x dx, और अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास x dx है, यानी आपके पास यहाँ x पड़ा हुआ है और यहाँ dx पड़ा हुआ है, तो 4 को आप du के डिवाइड में शिफ्ट कर दें, यानी du डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x dx। तो अब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन में dy, और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एंड देन x dx। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं कि u का क्या आ जाएगा और x dx की जगह पर क्या पुट करना है। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं,
डी वाई, और यहाँ आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर, और एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी यू अपॉन 4। तो यहाँ हमारे पास डी वाई एज इट इज़ 1/4 को आप इंटीग्रेशन से पहले लिखें, देन यू स्क्वायर और डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट में क्या करना है आपको कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ रह जाएगा y 1/4 एज इट इज़, u की पावर में एक ऐड कर दें 3 और डिवाइड बाई 3, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा 1/12 u क्यूब। अब u की वैल्यू को आपने दोबारा सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। तो u हमने लेट किया था 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व 2x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब प्लस सी। देखिए ये इक्वेशन नंबर है 1। यहाँ आप वो पॉइंट यूज़ करेंगे जो पॉइंट आपके पास गिवन है कि एट 3,3, यानी जो टेंजेंट लाइन है वो उस कर्व को इस पॉइंट पे टच करती है। तो ये वैल्यूज पुट करके आपको c, यानी यहाँ से हम v गेट कर लेते हैं कि वी गेट c, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमने पुट करते हैं 3, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 3, 1/12 2 एज इट इज़, x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 3 स्क्वायर माइनस 1, देन होल क्यूब प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/12 एज इट इज़, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 हो जाएगा 17। देखिए 17 क्यूब प्लस c है, तो अब हम पहले 17 का क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो 1/12 एज इट इज़, और 17 का क्यूब है 4913 प्लस c। और आपको क्योंकि c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस फ्रैक्शन को आप 4913 डिवाइडेड बाय 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। तो अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ c की वैल्यू है -4877 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ करते हैं बाय पुटिंग c इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हमें वहां से इक्वेशन ऑफ कर्व मिल जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इक्वल टू 1/12 2x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब प्लस c। तो यहाँ हम c की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी 1/12 2x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब माइनस 4877 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, यानी 1/12 को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, और इसको एज इट इज़ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम 1/12 को कॉमन लेके लिख लें तो ये आ जाएगा 1/12 2x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब और 4877, ठीक है। ये भी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व बन सकती है।